सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जिन बच्चों ने अभी मातृकला और शिशु कल्याण जिनका सिलेबस है और जिनकी परीक्षा भी बाकी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायी है। तो आप आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्भकालीन विषाक्तता, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बता रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नेट की परीक्षा देने जाते हो या आप नर्सिंग की परीक्षा दे रहे हो, इवन नर्सिंग के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। गर्भकालीन विषाक्तता, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी या टॉक्सिमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या होता है टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी? ये गर्भावस्था की एक सामान्य जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। सामान्य जटिलताएं होती है, लेकिन अगर ये जटिलता ज़्यादा बढ़ जाए तब जच्चा और बच्चा, माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए ही खराबी है, दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसमें होता क्या है कि जो सामान्य रक्तचाप एक व्यक्ति का होता है वो 120/80 होता है। अगर इससे ज़्यादा 110 भी मान सकते हो, 110 से 70 मान सकते हो, या 120 से अगर 80 है तो ये सामान्य नेचुरल रक्तचाप है, होना चाहिए। लेकिन अगर रक्तचाप इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, 130/90 mm मरकरी से ज़्यादा हो जाता है तो स्थितियाँ जो होती हैं वो सही नहीं होती हैं। इससे ज़्यादा बढ़ गया, 140 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया, अगर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो गर्भवती स्त्री के लिए, गर्भवती माता के लिए ये स्थितियाँ खतरनाक होती हैं। और इस स्थिति में माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों को ही नुकसान होता है और कई बार गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो बच्चे अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। प्री एक्लेम्पसिया क्या है, एक्लेम्पसिया क्या है? तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से 150 और बटा है ना आपके 110 हो जाए मिलीमीटर मरकरी, कहने का तात्पर्य है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, गर्भवती स्त्री के शरीर में सूजन आ जाए और पेशाब से अगर प्रोटीन का निष्कासन होने लगे, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, तब जो स्थिति कहलाती है ये प्री एक्लेम्पसिया वाली स्थिति कहलाती है। अच्छा, ये समझो कि गर्भकालीन विषाक्तता किसको कहते हैं? क्या है गर्भकालीन विषाक्तता? क्या रक्त में विष उत्पन्न हो जाता है? जैसा कि नाम से आपको एहसास हो रहा होगा कि ब्लड में पॉइजन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने से या शरीर में सूजन होने से या पेशाब में प्रोटीन का निष्कासन होने से। मगर ऐसा होता नहीं है, इसको हम नहीं कहेंगे। ये जो शब्द है वो सर्वथा अनुचित है, सही शब्द नहीं है। लेकिन इसको विषाक्तता क्यों कहते हैं? इसका सामान्य सा मतलब है कि जब गर्भवती माता को ये तीनों ही चीज़ हो जाती हैं, शरीर में सूजन भी हो जाता है, पेशाब से प्रोटीन का निष्कासन भी ज़्यादा होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये गर्भस्थ शिशु के जान के लिए खतरा है और गर्भवती माता के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। इसलिए इसको हम गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं, टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो आपको अर्थ भी समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं गर्भकालीन विषाक्तता, इसको क्यों इसका नाम गर्भकालीन विषाक्तता दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो गर्भस्थ शिशु को
जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको जीवित रहने के लिए, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है और उसके गर्भ में डेथ होने की, मरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। गर्भवती माता को परेशानी होती है, इसीलिए गर्भकालीन विषाक्तता गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों के लिए ही नुकसानदायक है, दोनों के लिए खराब है। अब हम देखते हैं विषाक्तता को। तो विषाक्तता को अगर हम पढ़ते हैं तो ये दो भाग में इसको हम बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट टॉक्सीमिया और दूसरों को कहते हैं हम क्रोनिक टॉक्सीमिया। एक्यूट मतलब तीव्र, टॉक्सीमिया भी है, विषाक्तता हुआ, तीव्र हुआ, और दूसरा होता क्रोनिक मतलब दीर्घ काल तक धीरे 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 चलता है। क्रोनिक, कई सारी बीमारी क्रोनिक होता है, नाम तो सुने होंगे ना। एक्यूट मतलब होता है तीव्र, जैसे बुखार आया तो बहुत तेज आया, 1-2 दिन के लिए आया, लगातार आया, है ना। और जो बुखार का टेम्परेचर है 102-103 डिग्री हुआ, और एक है बुखार आ रहा है 99-100 डिग्री और लंबे समय तक चल रहा है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो इसको हम कहते हैं दीर्घावधि, क्रोनिक। तो ये सेम चीज़ टॉक्सीमिया के केस में भी होता है। तो टॉक्सीमिया को हम, जो विषाक्तता है, इसको हम 2 वर्गों में, 2 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है आपका एक्यूट और दूसरा है आपका क्रोनिक। तो टॉक्सीमिया को प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया 2 भागों में हम बांटते हैं। प्री एक्लेम्पसिया इसका नाम है पहला, और दूसरा है एक्लेम्पसिया, है ना। एक्यूट को हम 2 भागों में बांटा, किसमें, एक प्री एक्लेम्पसिया में और दूसरा एक्लेम्पसिया में। अब प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है? प्री एक्लेम्पसिया होने से पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो बीमारी उत्पन्न होती है, जो संकेत उत्पन्न होते हैं, वो प्री एक्लेम्पसिया कहलाती है। और जब प्री एक्लेम्पसिया अपना रूप एकदम भयावह कर लेता है तो वो एक्लेम्पसिया कहलाता है। मतलब एक्लेम्पसिया ज़्यादा भयावह है प्री एक्लेम्पसिया की तुलना में। बात समझ में आ गई? अब आज हम चर्चा करते हैं प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में क्या होता है। तो देखो, प्री एक्लेम्पसिया जो है वह गर्भावस्था के 4थे माह से शुरू हो जाता है, या 16वें सप्ताह से। 3 महीना तक तो आप तो जनरल देखते हो, ना तो प्रेग्नेंट मदर का पेट बढ़ता है और ना ही कुछ बाहरी चीज़ दिखाई पड़ती है। प्रीक्लेम्पसिया का प्रारंभ ही होता है 4थे माह से, जिसमें ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सामान्य स्त्री का, स्वस्थ स्त्री का या स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मरकरी होनी चाहिए। लेकिन इस स्थिति में ब्लड प्रेशर 140/90 से भी ज़्यादा हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वहीं से नुकसान करना शुरू हो जाता है। तो प्री एक्लेम्पसिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाता है और पेशाब से प्रोटीन निकलने लगता है। प्रोटीन में एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों ही निकलता है। अब प्रोटीन की मात्रा पेशाब में जब ज़्यादा होती है तो उससे फर्क किसको पड़ता है? किडनी पर। हमारा वृक्क उससे प्रभावित होता है, गर्भवती माता का वृक्क प्रभावित होता है, पेशाब उससे कम निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये कब होगा? प्री एक्लेम्पसिया अक्सर आप देखोगे उस स्त्री को ज़्यादा होता है जिसके गर्भ में पहला बच्चा पल रहा होता है। फर्स्ट चाइल्ड अगर पलता है तो प्री एक्लेम्पसिया होने की चांसेस अधिक होती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अगर गर्भ में जुड़वा बच्चा पल रहा होता है तो भी प्री एक्लेम्पसिया होने की चांसेस बढ़ती है। तीसरा क्या कारण है कि अगर स्त्री मोटापा की शिकार है, उसका वजन ज़्यादा है,
मोटी है उसको भी प्रेक्लम्सिया होने के चांसेस बढ़ जाती है। अगर गर्भवती माता बीमार है, बीमारी की स्थिति में या स्ट्रेस में है, तनाव में है, जैसे आजकल होते हैं घर में कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्रेस में आ जाती है, नौकरी नहीं मिलता है, घर वाले ताने देते हैं, परेशान करते हैं, इस स्थिति में प्रीक्लम्सिया बीमारी हो जाती है। और अगर गर्भवती स्त्री का ठीक प्रकार से समुचित देखभाल नहीं किया जाए तो भी यह बीमारी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, प्रीक्लम्सिया एक सामान्य जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रीक्लम्सिया के बारे में जो मैंने अभी आपको डिटेल्स में बताई है कि क्यों होता है, क्या कारण रहे हैं, कब कहेंगे कि लेडीज प्रीक्लम्सिक हो चुकी है, और ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ता है तो इसका नुकसान गर्भवती माता के शरीर पर और उसके बच्चे पर क्या पड़ता है, सूजन क्यों हो जाती है, पेशाब से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन क्यों निकलने लगता है, कितना प्रोटीन निकलना चाहिए पर डे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक जो इम्पोर्टेंट बातें थी गर्भकालीन विषाक्तता से संबंधित, इसके बारे में बताया। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ओके, बाय।